नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ चंद्रायन व्रत कथा। चंद्रायन व्रत 1 महीना तक चलता है। यह कठोर साधना है। चंद्रायन व्रत सभी व्रतों का राजा है। इस व्रत में 3 बार स्नान किया जाता है, सुबह, दोपहर, शाम। ये 3 बार स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन, जप, हवन करना चाहिए। यह व्रत कार्तिक के महीने में होता है। इस व्रत का बड़ा ही पुण्य बताया गया है। यह व्रत हर वेद शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। चंद्रायन व्रत का ज्यादातर गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। यह व्रत कठोर साधना के बराबर है, कठोर तपस्या है। इस व्रत को करने से मनुष्य के भारी से भारी किया हुआ पाप सभी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का धारण किस तरह से करना चाहिए? इस व्रत का धारण, अगर आप हलवा खा रहे हैं तो एक निवाला या एक कौर या एक ग्रास, जो भी बोले, उसे कृष्ण पक्ष में घटाया जाता है और शुक्ल पक्ष में एक ग्रास बढ़ाया जाता है। अगर रोटी खा रहे हैं तो एक रोटी कृष्ण पक्ष में घटाते जाइए और शुक्ल पक्ष में एक रोटी बढ़ाते जाइए और अमावस्या और पूर्णिमा को उपवास करें। इस तरह से इस व्रत का धारण किया जाता है। और रोटी के साथ मीठा और छाछ के साथ रोटी खाया जाता है। उसके बाद जूस या फल जो दिन में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि अभी उतना आदमी रह नहीं सकता तो जूस और फल ले सकते हैं। यह व्रत 1 महीने तक चलता है, एक दिन का तो है नहीं। और अमावस्या और पूर्णिमा को उपवास रहें। इसी तरह गौ को जौ खिलाकर, और गौ जो गोबर करता है उसमें से जौ को अच्छे से धोकर और सुखाकर उसे पीसकर एक रोटी कृष्ण पक्ष में बढ़ाते जाइए, कृष्ण पक्ष में घटाते जाइए और शुक्ल पक्ष में बढ़ाते जाइए और अमावस्या और पूर्णिमा को उपवास करिए। सबका नियम एक ही है। हलवा खा रहे तो ग्रास, और गेहूं का रोटी खा रहे थे एक रोटी बढ़ाते जाइए, घटाते जाइए, और गौ को जग खिलाकर उसका भी रोटी बनाकर एक बढ़ाते जाइए और घटाते जाइए। सबका नियम एक ही है। तो इस तरह से इस व्रत को करने से भारी से भारी, बड़ा से बड़ा किया हुआ पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो जाते हैं और मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं और शुद्ध होकर भगवान लोक को चले जाते हैं। ज्यादा चंद्रायन व्रत करने से मनुष्य को भूत और भविष्य तीनों काल का ज्ञान हो जाते हैं और वह ब्रह्म को जान लेते हैं। चंद्रायन व्रत के विषय में एक कथा है। जब एक ब्राह्मणी ने अनेकों चंद्रायन व्रत किया था और व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मणी को भूत, भविष्य, वर्तमान सभी का ज्ञान हो गया था। जब उसका मृत्यु होने वाला था तो उसे पता चल गया कि उसका मृत्यु कब होने वाला है। और उस ब्राह्मणी ने, जिस दिन मृत्यु होने वाला था, उस ब्राह्मणी ने आंगन में कुशा आसन बिछाया और सामने भगवान कृष्ण के चित्रपट को रखा। और जैसे ही आसन पर बैठी और शरीर त्यागने वाली थी, वैसे उस ब्राह्मणी के भतीजे ने आ गया और उस ब्राह्मणी से कहने लगा, हे माता जी, आप तो परम योगिनी हैं और आप दक्षिणायन में अपना शरीर का त्याग कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। आप उत्तरायण आने दीजिए, फिर आप अपना शरीर का त्याग करें। और बहुत प्रार्थना करने लगे। तब उस ब्राह्मणी ने अपने भतीजे से कहा, बेटा, उत्तरायण आने में 1 महीना 8 दिन अभी बाकी है। तब उसके भतीजे ने कहा, माता, अब तो परम योगिनी है, अब तो बहुत सारे सत्कर्म किए हैं, तो आप उत्तरायण में ही शरीर का त्याग करें। तब उस ब्राह्मणी ने आई हुई मृत्यु को 1 महीना 8 दिन के लिए विदा कर दी और मृत्यु देवता से बोली, हे मृत्यु देवता, अभी आप चले जाएं और 1 महीना 8 दिन के बाद मैं आऊंगी। ऐसा कहकर मृत्यु देवता को विदा कर दी।
मृत्यु देवता चले गए। जब 1 महीना 8 दिन बीत गया, तब उस ब्राह्मणी ने, जिस दिन मृत्यु होने वाला था, उस ब्राह्मणी ने आंगन में गोबर का चौका लगाया और कुशा आसन बिछाई। उसके बाद सामने भगवान कृष्ण के चित्रपट को रखी, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किया और गंगाजल तुलसी दल मुख में लेकर भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई। और सभी सगे संबंधी आ गए थे और दूर दूर से माता जी को देखने के लिए सभी मनुष्य आए थे। आस पड़ोस के आदमी सभी इकट्ठा हो गए थे घर पर, और मानो जैसे बहुत बड़ा भीड़ या मेला लगा हो। तब अपना शरीर का, भगवान कृष्ण के ध्यान करते हुए अपना शरीर का त्याग की थी। सभी मनुष्य को माता जी के जाने का बहुत दुख हुआ। सभी बहुत दुखी थे, क्योंकि माता जी सभी का भला करती थी और धर्म का प्रचार प्रसार करती थी। वह परम योगिनी थी और पति का भी ध्यान रखती थी। वे पतिव्रता नारी थी, पति का सेवा में जरा सा भी चूक नहीं होने देती थी। भगवान कृष्ण के पूजा करते हुए, आराधना करते हुए अपना पति का सेवा करती थी। पूजा अर्चना करते हुए अपना शरीर का त्याग की, और उस ब्राह्मणी को कोई चीज का कमी नहीं थी। धन धान पुत्र पुत्री घर परिवार सभी से भरा पूरा थी। सभी मनुष्य माता जी के ऊपर फूलों का वर्षा करने लगा और सभी मनुष्य ने धूमधाम से माता जी का विदाई किया, दुखी मन से विदाई किया। वे धर्म परिचारिका थी और वे हमेशा पशु पक्षी को दाना डालती थी, जल डालती थी, पेड़ पौधा लगाती थी, सभी का उपकार करती थी, दीन दुखियों का सेवा करती थी, बहुत दान पुण्य की थी और अनेकों चंद्रायन व्रत की थी। इसके प्रभाव से उस ब्राह्मणी को तीनों काल का ज्ञान हो गया था और ब्रह्म को जान गई थी। तो उस ब्राह्मणी का नाम था बिरहमा बाई जी। बिरहमा बाई जी का जन्म मुल्तान पाकिस्तान में हुआ था और बिरहमा जी के पिता का नाम था प्रभु दयाल जी शर्मा और पति का नाम था पंडित श्री हर नारायण झिंगरन जी शर्मा। यह कथा 1968 की बात है। यह कथा जितना हो सके प्रसार और प्रचार करें। बोलो सनातन धर्म की जय। यह चंद्रायन व्रत कथा अच्छा लगा हो तो